भगवान ने कपिल के रूप में अवतार लेकर सिद्धों को बताया हम तुम्हारे हैं। ऋषि मुनि ने कहा हमारे नहीं है, भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। भगवान ने नारद व्यास के रूप में अवतार लेकर ऋषि मुनियों को बताया हम तुम्हारे हैं। मनुष्यों ने कहा हमारे नहीं है, भगवान ने कहा पक्के तुम्हारे हैं। और हमको यकीन ना हो कि हमारे हो, तो भगवान ने ये राम और कृष्ण के रूप में अवतार लेकर मनुष्यों को बताया हम तुम्हारे भगवान ही हमारे हैं। ये बात जितनी जल्दी समझ में आ जाए उतना अच्छा है। कोई किसी का नहीं है, पक्की बात। और हर पल भगवान हमको देख रहे हैं, हर पल देख रहे हैं। किसी दुकान में आप जाओ, स्टोर में, तो वहां एक लाइन आजकल लोग लिख देते हैं, आप कैमरे की। इसका मतलब क्या है? कैमरा देख रहा है, गलत काम मत करना, पकड़े जाओ, पकड़े जाओ। और वो भी ऐसा है। अभी कहीं की बात, मोबाइल चोर था, स्टोर में से मोबाइल लेकर भागा और सामने कांच था, कांच से टकराया जाकर वहीं गिर बेहोश हो गया। तो ये पकड़ लेता। अगर बाई चांस लोग देख भी लेते हैं। मैं बंबई में एक गुजराती परिवार था, उनके यहाँ प्रसाद पे गया, रसीला में बहुत भाव से कथा सुनती थी। तो जब मैं चलने लगा तो बाहर जब मैं देखा तो उनकी गेट के आगे एक कैमरा लगा। मैंने कहा बहन ये क्या चीज है? बोले गुरुजी कैमरा। तो मैंने कहा मैंने तो आपके घर में देखा नहीं, कहाँ आप देख रहे थे कि? तो बोले गुरुजी हमारा चोरी बहुत होती थी, इसलिए हमने ये लगा दिया। तो मैंने कहा चोरी होती थी, अब हो रही, मतलब तो नहीं हो रही। तो मैंने एक बात बताओ कि स्किन कहाँ, इसकी कहाँ देखते हो? तो धीरे धीरे कहती है गुरुजी नकली है, बोल राधे राधे, केवल यही धोखा लगा रखा और जब से लगाया गुरुजी चोरी नहीं हुई। उस कैमरे से तो हम डरते हैं। और अगर मान लो लाइट चली जाए, अभी गई थी लाइट, तो मंदिर वाले कह के कि गुरुजी लाइट भली चली जाए लेकिन बैकअप तो है हमारे पास, इन्वर्टर, और बाई चांस इन्वर्टर फेल हो जाए तो क्या करो? चित्राएंगे उसमें? बोलो नहीं है। लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि वो हमको देख रहा है। मेरे भाई बहन, हमारे ठाकुर तो हर समय हमको देखते रहते हैं, हर समय देखते रहते हैं, लेकिन हमको उनकी परवाह नहीं है, उनकी परवाह नहीं है। हर पल वही फोटो खींच खींच के हमको भेज रहे हैं, क्योंकि वही हमारे, वही भेज रहे हैं। और समय आने पर वही प्रभु हमको अपने पास बुला ले रहे हैं। ताली बजाओ।
सृष्टि चला रहे हैं। सूत जी कहते हैं इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम उत्तम श्लोक चरितम चकारो भगवान ऋषि। इशारा कर रहे हैं इदम, ये जो भागवत है ना, इदम भागवतम नाम पुराणम ब्रह्म संहितम। ब्रह्म संहितम माने ब्रह्म के समान, ब्रह्म संहिता माने भगवान के समान, ब्रह्म संहिता माने भगवान से मिलाने वाली भागवत है। उत्तम श्लोक चरितम, भगवान के उत्तम चरित्रों का इसमें गायन किया गया है। इसको लिखा किसने है? चकारो भगवान ऋषि। इसको वेदव्यास ने इसकी रचना की और वेदव्यास जी ने इसी भागवत को अपने पुत्र सुखदेव जी को प्रदान की। और सुखदेव जी से कथा हमने पढ़ी। किसी ने कहा सुख जी एक बात बताओ, आप पढ़ने कब गए? हमने तो सुना नहीं कभी। तो सुख जी कहते हैं जब परीक्षित को जब श्राप लगा, सुखदेव जी कथा सुनाने के लिए आए, तो मैंने सुखदेव जी से प्रार्थना की अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं भी बैठ जाऊं। तो मैं आगे ही बैठा। उनकी दृष्टि मुझ पे ही रहती थी। तो कहा ये तो फिर सुनना हुआ, पढ़े कहां तुम? तो सूत जी कहते हैं अगर कोई बात समझ में नहीं आती थी तो मैं बाद में पूछ लेता था। इसका मतलब क्या है? एक बार सुनना होता है और दोबारा पूछकर सुनना, बोलो ना, पढ़ना हो जाता है। तो मैंने इस भागवत को सुखदेव जी से पढ़ा और सूत जी कहते हैं यथातीतम तथा मति। मेरी जैसी मति है मैं कथा आपको सुना रहा हूं। ये सूत जी के कहने का तात्पर्य क्या है जरा समझो। उनको सीधी सीधी कथा सुनानी चाहिए, ये सब घुमा फिरा क्यों रहे? लेकिन सूत जी बताना चाहते हैं, ध्यान देना मेरे बंधु, सूत जी बताना चाहते हैं किसी से भी कथा सुनो, पहले उस कथा सुनने वाले की परंपरा को जानो। किस परंपरा से भागवत को उसने ग्रहण किया है? वेदव्यास जी, सुखदेव जी और फिर सूत जी। यानी जिसने परंपरा से भागवत को ग्रहण किया हो उससे ही कथा सुननी चाहिए। अब यकीन मानना, हम वर्षों गुरु चरणों में बैठकर हमने कथा वर्षों, गुरु जी के यहाँ विद्यालय चलता था तो भाव था कि कभी विद्यालय हम भी खोले ऐसा। गुरु जी तो रही नहीं हमारे, उनकी ही कृपा से श्रीधाम वृंदावन में एक भागवत का विद्यालय हमने खोला। हमने क्या ठाकुर जी ने खुलवाया और बच्चों को निःशुल्क भागवत पढ़ाई जाती है। निःशुल्क सैकड़ों बच्चे भागवत पढ़ते हैं आज भी हमारे आश्रम में। और हमारे यहाँ के पढ़े हुए बच्चे आज बहुत अच्छी कथा भी करते हैं और बड़े बड़े महामंडलेश्वर में बन गए। अभी इलाहाबाद में कुछ था पिछली बार, तो हमारी भी कथा थी। कथा के बाद शाम को हम वॉक करते थे। हम शाम को वॉक कर रहे थे तो एक सवारी निकल रही थी, महाराज हाथी घोड़ा क्या क्या थे उसके अंदर, और एक महाराज रथ पर बैठे हुए थे और तमाम चेला चेली संग चल रहे थे, हम तो साइड से खड़े हुए। इतने में क्या हुआ, जो महाराज उसमें चल रहे थे रस से कूद के और हमारे पैर को पकड़ लिया। हम तो पहचान नहीं पाए भैया को। मैंने भैया क्या कर रहे हो? महाराज बोले आपने मुझे पहचाना नहीं। मैंने किया हमने तो नहीं पहचाना। बोले हम आपके यहाँ के विद्यार्थी हैं और आपके ही हमने भागवत पढ़ी और आपकी ही भागवत की वजह से हमारे गुरुजी ने हमको गद्दी प्रदान कर दी और आज हम महंत बन गए। महंत बहुत बड़ा महंत, उसकी राजगद्दी हो रही थी। तो
तो बहुत खुशी होती है अपने यहाँ का विद्यार्थी पढ़कर कोई आगे पहुंचता है। तो सूत जी आज अपनी परंपरा बता रहे हैं, यथातीतम तथा मति, मेरी जैसी परंपरा है। जिसने परंपरा से भागवत को पढ़ा हो उससे ही कथा को सुनना चाहिए। सूत जी कहते हैं द्वापर के अंत में एक बार की बात, महर्षि पराशर से वेदव्यास जी का प्राकट्य हुआ। वेदव्यास जी जिन्होंने संसार की भलाई के लिए एक वेद के 4 विभाग कर दिए, 4 विभाग कर दिए, तभी उनको संतोष नहीं हुआ, संतोष नहीं। 17 रचना प्राणों की तब भी संतोष नहीं। उन्होंने रचना की महाभारत की, तब भी संतोष नहीं। बरेली वालों एक बात नोट कर लें, हर जगह व्यक्ति को संतोष करना चाहिए, लेकिन कुछ जगह ऐसी हैं जहां संतोष नहीं करना चाहिए। जैसे भजन करने, ये नहीं कि गुरु जी की एक माला थी हमारी पूरी हो गई और काम खत्म आज का, तो कल सोचेगा। भजन में संतोष नहीं करें, पहली बात। दूसरी बात, दान देने, ये नहीं कि भैया एक बार दे दिए काम खत्म, जिंदगी भर कोटा बंद हमारा, ऐसा नहीं। स्वाध्याय करना, अध्ययन करना, कथा सुनने, कभी संतोष नहीं करना चाहिए। व्यास जी को संतोष नहीं था, उन्हें लग रहा था जरूर कहीं ना कहीं उनके जीवन में कुछ कमी है, कमी है। आज देवर्षि नारद जी पधारे, व्यास जी ने उनका सत्कार किया, क्या बात है, बड़े परेशान लग रहे हैं। हमारा थोड़ी सी परेशानी है। क्या परेशानी है? सारी बात बताई कि मैंने वेद के विभाग कर दिए, महाभारत लिख दी, 17 प्राणों को लिख दिया, फिर भी मेरे मन में संतोष नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने महाभारत के रूप में इतना कुछ लिख दिया है कि आपके बाद अगर कोई कुछ लिखेगा तो आपका झूठा ही लिखेगा, क्योंकि महाभारत का वाक्य है, यदि हस्ति तदन यत्रो यन्ने हस्ति न त्वचित। संसार में अगर कुछ है तो महाभारत में है, और संसार में नहीं है, समझना महाभारत में नहीं है। नारद जी ने कहा, व्यास जी आपने वेद के विभाग कर दिए। व्यास जी ने कहा, कर दिए। आपने 17 पुराणों को लिख दिया, बोले हाँ लिख दिया। आपने रचना कर दी महाभारत की। ये सुनकर व्यास जी ने कहा, मैंने ये कर दिया, ये कर दिया, ये कहकर मेरा अभिमान मत बढ़ाओ। मैं जानना नहीं चाहता कि मैंने क्या किया है, मैं जानना चाहता हूं कि मैंने क्या नहीं किया है। मैं कमी जानना चाहता हूं, मेरी कमी बताओ। बरेली वालों, आप में से कोई ऐसा है जो अपनी कमी सुनना चाहता हो? बोलो। अच्छा, हाथ तो ऐसे खड़े कर दे जैसे मैं बारी बारी सबसे पूछने वाला। ये तुम भी जानते हो, मैं भी जानता हूं, लेकिन हाथ तो हम खड़ा कर रहे हैं। लेकिन सच तो यह है कि हम कभी सुनना। मैं बम्बई नवी मुंबई में कथा कर रहा था अभी कुछ महीने पहले, तो मैंने ऐसी बात कही, एक गुजराती मैया बैठती थी आगे, कभी सुनना चाहते हो? कईयों ने हाथ खड़ा किया। अरे मैंने कि रहने दो, वो खड़ी होगी, महाराज मेरी कमी बताओ, तब तक मैं बैठूंगी नहीं। मैंने माता जी रहने दीजिए। जब बहुत बोली तो मैंने कहा बोल दूं, मुँह तेरा उतर जाएगा, बोला बोलो। और जब से बैठी बैठी मोबाइल में बात कर रही है, कौन कर रहा है? तू कर रही, मैं कर रही हूँ। और जो कहा तुम्हारा ऐसी बैठी कि 3 दिन दिखाई नहीं दी मुझे।
तो व्यक्ति सुनना नहीं चाहता, केवल हाथ खड़ा करना चाहता है कि मेरी कमी बताओ। व्यक्ति अपनी कमी सुनना नहीं चाहता, नहीं सुनना चाहता। इतने बड़े व्यास कह रहे मेरी कमी बताओ, और हम लोग थोड़ी बहुत कथा करना क्या सीख गए हैं, अपने आप को ब्रह्मा का बाप समझने लगे हैं कि हम तो ब्रह्मा के बाप हैं। इतने बड़े व्यास कह रहे मेरी कमी बताओ, कमी बताओ। नारद जी कहते हैं कमी बताएंगे, कमी बताएंगे। भवतानुदित प्रायम यशो भगवतो मलम येने वासो न तुष्येतो मन्ये तद्दर्शनम खिलम, मन्ये तद्दर्शनम खिलम। नारद जी ने कहा व्यास जी आपने सब कुछ किया, लेकिन आपने भगवान के उत्तम यश का गायन नहीं किया। यद्यपि महाभारत में सब कुछ है, लेकिन भगवान के उत्तम चरित्रों का गायन नहीं है। आपको पता है महाभारत के नायक कौन है? अरे बोलो, महाभारत देखी नहीं देखी लॉकडाउन में? अरे नहीं, महाभारत के नायक भगवान कृष्ण नहीं है, महाभारत के नायक तो पांडव है। भगवान का तो करेक्टर रोल था। नारद जी कहते हैं नायक पतश्चित्रपदम हरे यशो जगत पवित्रम प्रगणित करहिचित तदवायसम तीर्थमुशन्ति मानसा न यत्र हंसा निर्मन्तु शिक्षया। नारद जी कहते हैं किसी वाणी में शब्द विन्यास अच्छे हो, अलंकार भी हो, शब्द भी अच्छे हो, व्याकरण भी अच्छी हो, लेकिन उसमें प्रभु नाम की चर्चा नहीं है, तो जानते हो उस तीर्थ में स्नान कौन करेगा? उस तीर्थ में तो कौवे स्नान करेंगे, संत स्नान नहीं करेंगे। फिर कहते हैं तद्वान विसर्गो जनताक विप्लवो यस्मिन् प्रतिश्लोक मवद्यवत्यपि नामानन्तस्यो यजोंकतानि यत् शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवो, शृण्वन्ति गायन्ति गृह्णन्ति साधवो। किसी ग्रंथ में अलंकार भी नहीं है, भाषा भी अच्छी नहीं है, व्याकरण भी ठीक नहीं है, लेकिन उस ग्रंथ में प्रभु के नाम की चर्चा है। तो जानते हो संत लोग क्या करते हैं? शृण्वन्ति, कुछ सुनाने वाला मिल जाता है ना, तो नीचे बैठकर शृण्वन्ति सुनने लग जाते हैं। कोई कहता है आज आप भी सुना दो, तो ऊपर बैठकर गायन्ति कथा सुनाने लग जाते हैं। न कुछ सुनने वाला मिलता है, न कुछ सुनाने वाला मिलता है, तब क्या करते हैं? गृह्णन्ति साधवो, अपने आप गुनगुनाने लग जाते हैं।
ये बात कहनी तो नहीं चाहिए। मेरा नियम है कि अपने ठाकुर को मैं रोज कथा सुनाऊं, रोज। और इस चीज का लाभ जानते मुझे कब मिला? जब लॉकडाउन लगा। पहले लॉकडाउन से ही, यानी जिस दिन लगा उससे 2 दिन बाद से मैंने वृंदावन में कथा प्रारंभ की। केवल संस्कार का कैमरा था और कोई नहीं था। दुनिया को आश्चर्य हुआ कि ये कथा बिना लोगों के कैसे कर सकते हैं। कुछ लोग बदमाश भी वृंदावन के, उन्हें पुलिस भेज दी हमारे आश्रम में कि यहाँ तो भीड़ भाड़ चल रही है। एसपी सिटी आए, उन्हें देखा तो वहां तो कोई नहीं था, खाली थे। केवल हम बैठे, एक कैमरे वाला बैठा है और एक ऑपरेटर बैठा है। और केवल मैंने अपने गोपाल जी को रखा हुआ था, केवल। और आपको जानकर आश्चर्य होगा, लोगों ने मुझसे पूछा कि यहां बिना श्रोता की कथा कैसे करोगे आप? हमने कहा मैंने गोपाल जी को रखा हुआ है, और कभी कभी मैं अपनी तरफ देखता हूं तो मुझे ऐसा लगता है गोपाल जी मुंडी हिला रहे हैं, ऐसे से कर, कभी आंख मिचका रहे हैं। और आप यकीन मानना, बहुत कथाएं की संसार में, इतनी कथा किसी ने नहीं कही लॉकडाउन से हमने, दुनिया जानती। सुबह भी की, दोपहर में भी की, शाम को भी, इतनी कथा। तो ठाकुर जी को कथा सुनाई, और ठाकुर जी कथा से बैठते थे, ऐसा लगता था कि सब कथा सुन रहे हैं। और नारद जी ने कहा कि आज आपको अपने पूर्व जन्म की घटना का उल्लेख करता हूं। इससे पूर्व जन्म में मेघदासी का पुत्र था। जानते हो दासी भी कैसी दासी थी? महात्माओं की दासी थी। भैया दासी या दास बनना हो ना, दुनिया का मत बनना, महात्मा का बनना। नोट कर लेना, मैं कह रहा हूं, दासी या दास बनना हो, दुनिया का मत बनना, या तो गोविंद का दास बनना या भगवान के भक्तों का दास बनना। मेरी मां महात्माओं की दासी थी, महात्माओं की सेवा करती थी। और मैं कैसा था? ते मई अपेता खिल चापलेर भगे। मैं जो था ना, एक तो चंचल भी नहीं था, ज्यादा खेलता कूदता भी नहीं था, और मुनयोल्प भाषिणी, मैं मुनियों से कम बात करता था, अल्पभाषी था मैं। आपको पता है मेरे ठाकुर की विशेषता क्या है? नोट कर लेना, मेरे ठाकुर की विशेषता है, मेरे ठाकुर पूर्वभाषी है। पूर्वभाषी समझते हो? हिंदी का शब्द है। टीचर, पहले। पूर्वभाषी माने पहले बोलने वाला। यानी 2 लोग चल रहे हैं तो सोचता है कि ये प्रणाम करे कि मैं प्रणाम करूं। तो मेरे ठाकुर पूर्वभाषी हैं, अल्पभाषी हैं, मिथ्यभाषी हैं, तथ्यभाषी हैं, स्मितभाषी हैं और अल्पभाषी हैं। ये विशेषता केवल मेरे ठाकुर की और किसी की हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। मैं महात्माओं से कम बोलता था। और व्यास जी पता है मुझे सेवा क्या मिली? महात्मा जब भोजन करके उठ जाते थे ना, तो महात्माओं की झूठी पत्तल उठाकर फेंकने का काम नहीं करता था। तो महात्मा भोजन कर कर जो छोड़ देते थे या
छूट जाता था वो झूठा नहीं कहलाता था, वो महात्मा की शीत प्रसादी कहलाती। और अगर जिस महात्मा की प्रसादी हो, अगर वो ग्रहण करना हो तो बिना महात्मा के पूछे ग्रहण भी नहीं करनी चाहिए, उनसे पूछ कर ही ग्रहण करनी चाहिए। व्यास जी, एक दिन पत्थर फेंकने के लिए मैं जा रहा था, मैंने क्या देखा, बात नहीं करे माता जी। तुसी गल्ला ना करो। पत्थर पर अन्न शेष था, मेरा मन कर रहा था उठाकर खा लूं। मैंने महात्मा से डरते डरते पूछा, बाबा आपकी आज्ञा हो तो मैं इसमें से कुछ खा लूं, कुछ खा लूं। व्यास जी, वो महात्मा तो कृपा करने के लिए आए थे। हाँ, वो महात्मा और कोई नहीं थे, संकादिक थे जो कृपा करने के लिए आए थे। हाँ बेटा खा लो। और व्यास जी, मैंने जैसे ही महात्मा की शीत प्रसादी को मैंने खाया, व्यास जी अब मेरी मन की चंचलताएं सब समाप्त हो गई और मेरी रुचि कथा में हो गई, मेरी रुचि कथा में हो गई व्यास जी, और मैं बदल गया। जानते हो मैं कैसे बदला? एक मां भोजन कर रही थी, उसके पास उसका बच्चा आया, कहता मामा मैं तेरे साथ तेरी थाली में खाऊंगा। मां ने मना किया, बेटा रोने लगा। मां भी रो लगी। मां ने कहा, इस बच्चे को मैं कैसे समझाऊं कि मेरे होठों पर कोढ़ हो गया है, मुझे डर है कि कहीं मेरा झूठा भोजन अगर कहीं मेरा बच्चा कर ले तो कहीं मेरे बच्चे को कोढ़ नहीं हो जाए। ध्यान देना मेरे भाई बहन, जैसे किसी कोढ़ी व्यक्ति के झूठे भोजन करने से कोढ़ हो जाता है, ऐसे जो महात्मा निरंतर भजन करते रहते हैं, ठाकुर की कथा करते रहते हैं, उनके भजन के परमाणु जो है उनके भोजन में आ जाते हैं। जैसे किसी कोढ़ी व्यक्ति के झूठे भोजन करने से कोढ़ हो जाता है, ऐसे उस महात्मा का भोजन करने से क्या भजन के परमाणु उसमें नहीं आ जाएंगे? बोलो ना। व्यास जी, मैं बदल गया। और मेरी रुचि कथा में हो गई। महात्मा लोग जाने लगे। मैंने कहा, बाबा जा रहे हो? हाँ। कुछ तो कृपा कर दो, कुछ तो कृपा कर दो। उन महात्माओं ने मुझ में कुछ देखा, महात्माओं ने मुझ में कुछ देखा और मुझको अपना चेला बना लिया। क्या देखा? देखो, मैं कहीं कथा कर रहा था, एक पति पत्नी आए, डॉक्टर थे। महाराज हमको आपसे गुरु दीक्षा चाहिए। देख, मैंने कहा ठीक है, कोई बात नहीं। तो बोले गुरु दीक्षा के लिए क्या आवश्यक है? मैंने कहा कि छोड़ नहीं रख सकते बात, कोई बताइए। जो लोग कहीं भी किसी से भी गुरु दीक्षा लेना चाहते हो, उनमें इतनी क्वालिटी होनी चाहिए, तभी उस व्यक्ति को किसी से गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेना चाहिए।
नारद जी व्यास जी से कह रहे हैं उन महात्माओं ने मुझ में कुछ देखा। क्या देखा? तस्यैवं मे नुरक्तस्य प्रस्थितस्य हतैनसो श्रद्धानस्य बालस्य दान्तस्यानुचरस्य च तस्यैवं मे नुरक्तस्य इसमें मालसे की भी किस लगाओ। तस्यैवं मे चार बदल मुझ में क्या देखा? आदौ श्रद्धा। सबसे पहले उन्होंने मुझ में एक श्रद्धा देखी। दूसरा मेरा अनुराग था। तीसरा मैं उनकी चरणों की सेवा करता था। चौथा हतैनसो, उनकी शीत प्रसादी खाने से मेरे सारे के सारे पाप नष्ट हो गए थे। बालस्य, और मैं बालक था। इंद्रिय संयम मैंने कर रखा था और मैं उनका दास था। इतनी खूबी हो किसी व्यक्ति में तभी उसको गुरु दीक्षा गुरु मंत्र लेना चाहिए। महात्माओं ने मुझको दीक्षा दे दी, कान में मंत्र बोल दिया, ओम नमो भगवते, चेला बन गया। महात्मा लोग चले गए। मेरा मन कर रहा था महात्माओं के साथ में चला जाऊं, लेकिन मेरी मां थी ना, मेरी मां के रहते संभव नहीं था। एक दिन की बात, मेरी माँ जंगल में गई समझा लेने के लिए और मेरी माँ को एक सर्प ने काट लिया। मेरी माँ मर गई। बोल भैया माँ मर गई तो भैया तुम रोने लगे होंगे, चिल्लाने लगे होंगे। अरे नहीं, माँ मरी तो मैं नाचने लगा। आप गुरुजी क्या कथा सुना रहे हो? माँ मरने पर कोई नाचता है कि माँ मरने पर कोई रोता है? अरे माँ भजन में बाधक थी। बंधन सारे समाप्त हो गए, बंधन सारे समाप्त हो गए और मैंने ठाकुर का अनुग्रह ही माना। एक बहुत अच्छी बात कहते हैं, तदा तदीह बीजस्य भक्तानां समभीप्सितो अनुग्रहं मन्यमानो प्रातिष्ठम दिशमुत्तराम्। मैंने अनुग्रह ही माना, अनुग्रह ही माना। देखो ठाकुर के प्यार में ध्यान देना। ठाकुर के प्यार में ठाकुर की कृपा का अनुभव सब करते हैं, करते नहीं प्यार में। और ठाकुर की मार में कृपा का अनुभव होता है? बोलो, होता है? नहीं होता। लेकिन कुछ भक्त ऐसे हैं वो ठाकुर की मार में भी ठाकुर की कृपा का अनुभव करते हैं। प्यार क्या है जरा समझो। एक संत हुए विदुर जी महाराज, जिनकी पत्नी बहुत अच्छी है, साथ में बैठकर भजन करती है। कहते हैं प्रभु तेरी बड़ी कृपा है, पत्नी बहुत अच्छी दी है, साथ में भजन करती है तो मेरा मन भी भजन में लग जाता है। तेरी बड़ी कृपा है, ये ठाकुर का प्यार है।
ठाकुर की मार देखो। एक संत हुए जिनका नाम तुकाराम जी महाराज, जिनकी पत्नी अच्छी नहीं थी, आप लोग जानते हो, महाराष्ट्र के थे। गन्ने लेकर आ रहे थे, रास्ते में महात्मा लोग मिलते चले गए, गन्ने लेते चले गए। जब पहुंचे घर में तो केवल एक ही गन्ना था। पत्नी ने कहा गन्ने कहाँ है? बोले महात्मा को दे दिए। बोले हम दो हैं और गन्ना एक है। और गन्ने को लेकर उनकी खोपड़ी पे मारा। जो खोपड़ी पे मारा, खोपड़ी फट गई, खोपड़ी फट गई, रक्त की धारा निकल रही है, रक्त की धारा निकल रही। रोने लगे, रोने लगे। मैं आपसे पूछूं क्यों रो रहे थे? बोलो, आप प्रभु जी कैसी बात करते हो? जब खोपड़ी में चोट लगी तो व्यक्ति रोएगा? अरे नहीं, दर्द में नहीं रो रहे थे, ठाकुर की कृपा में रो रहे थे। ठाकुर तेरी बड़ी कृपा है, तूने पत्नी ऐसी दी है। अगर पत्नी अच्छी होती तो मन भजन में नहीं लगता। अब पत्नी तूने ऐसी दे दी है, अब झूम कर तेरा भजन करूंगा। ये क्या है? ये ठाकुर की मार में ठाकुर की कृपा का अनुभव है, अनुभव है। मेरे एक शिष्य हैं जयपुर में, सिंधी कई साल पहले एक्सीडेंट में उनकी टांग कट गई, पूरी टांग कट गई। मुझे पता चला, मेरी कथा भी जयपुर में थी, तो लगभग 7-6 महीने बीत चुके थे। मैं जब देखने गया तो बैठे, प्रणाम किया, घर वाले सब आ गए, सब रोने लगे। तो अपनी शिष्य की मैंने सिर पर हाथ फेरा, लेकिन कहता है गुरुजी आपकी और ठाकुर की मुझ पर बड़ी कृपा है, ध्यान देना। क्या कहा? आपकी और ठाकुर की मेरे ऊपर बड़ी कृपा है। मैंने की कृपा? गुरुजी जब कथा सुनने बैठता था, भजन करने बैठता था, दाई टांग ही मेरी सो जाती थी, बड़ी मुश्किल थी बैठने में, उठने में। अच्छा हुआ ठाकुर की बड़ी कृपा, टांग ही कट गई है और झंझट ही समाप्त हो गया, सोने का झंझट ही समाप्त हो गया। ये क्या है? ये ठाकुर की मार में भी ठाकुर की कृपा का अनुभव है। मार अनुग्रह मन्य मानो, मैंने ठाकुर का अनुग्रह ही माना, अनुग्रह ही माना। मैं जंगल में आया, मेरा अगला जन्म ब्रह्मा जी से हुआ, ब्रह्मा की गोद से हुआ। गोद माने अंग, अंग, और गोद माने लाड़। मैं पैदा भी हुआ तो बड़े लाड़ से पैदा हुआ। और मेरे पिता ब्रह्मा ने मुझको 4 श्लोक दिए। वो 4 श्लोक में आपको देता हूं, इसका विस्तार करना, आपको शांति मिलेगी। व्यास जी अपने आश्रम में आए, आचमन कर बैठे। देखो, आचमन का बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग आचमन करते हैं, ध्यान देना। एक तो आचमन करते समय, बेटा बाहर घुमाना इसको जरा,
एक तो आचमन करते समय जो मुख से आवाज आती है वो आवाज नहीं आनी चाहिए ना। और दूसरा नियम तो ये है कि आचमन से हाथ झूठा भी नहीं होना चाहिए। अच्छा, आप लोग चरणामृत लेते हो? मैं देता हूं, यहाँ देते हैं बेचारी से कुछ। कभी इनसे पूछना है कि वो क्या बोलते हैं? आपको पता क्या बोलते हैं महाराज? अकाल मृत्यु हरणम सर्व व्याधि विनाशनम विष्णु चरणोदकम पीत्वा पुनर्जन्मना विद्यते। ठाकुर का चरणामृत पीने से सारी आदि व्याधि समाप्त होती हैं और फिर जन्म दोबारा नहीं होता। अच्छा, आप ऐसे हाथ करो, आप जैसे चरणामृत पीते हो वैसे पीना। मैंने आपको चरणामृत दिया, मान करो। सिर पे हाथ लगा लेते हैं। देखो, एक तो हमने हाथ झूठा कर लिया, और वो जो हाथ में जल होता है ठाकुर का झूठा चरणामृत, और उसको तुम सिर पर रखते हो, ये भी करते हो। आप कहोगे हमने देखा है महात्माओं को रखते हुए, लेकिन वो लोग रख सकते हैं जिनका हाथ झूठा नहीं। चरणामृत ऐसे पिया जाता है, मुंह टच नहीं होना चाहिए। ये अभ्यास की बात है। और बहुत से लोग क्या करते हैं, बहुत सी माता मैंने देखा चरणामृत दो ना जो करके, वो क्या करती है पता है, यूं लेती हूँ जो करके, पर ऐसी भी दिखा मैंने, जो रोज डेली मेली मंदिर मंदिर आती है वो माता है ना, लेकिन फिर भी हाथ में से जल निकल जाता है। तो व्यास जी अपने आश्रम में बैठे आचमन किया। आचमन कर कर जैसे नेत्र बंद किए, सारे के सारा चरित्र उनके सामने आ गए। सारे के चरित्र उनके हृदय में आ गए। मुझको लिखो, मुझको लिखो, मुझको लिखो, मुझको लिखो। और व्यास जी रचना कर दी भागवत की, और उसी भागवत को उन्होंने अपने पुत्र सुखदेव जी को पढ़ाई। सुना, सुखदेव जी ने कहा पिताजी आनंद नहीं आया, एक बार और सुना। एक बार फिर सुनाई। सुनकर बोले पिताजी आनंद नहीं आया, एक बार और सुनाओ। फिर सुनाई। फिर बोले आनंद नहीं आया, एक बार और सुनाओ। व्यास जी ने कहा बोले बेटा अब आनंद तुमको सुनने में नहीं आएगा, जब गंगा के तट पर जब परीक्षित को तुम कथा सुनाओगे, जब तुम कहोगे तब तुमको आनंद आएगा, और मैं भी वहां बैठकर कथा का श्रवण करूंगा। तो कहा कि सुखदेव जी की रुचि भागवत में कैसे हो गई? ये तो कहीं गोधोहन काल तक रुकते थे, कहीं रुकते नहीं थे, ये इतने दिन बैठकर कथा। तो सूची कहते हैं कि देखो सुखदेव जी भगवान के गुणों ने और भगवान के रूप ने सुखदेव जी को अपनी ओर आकृष्ट कर लिया था, इसलिए सुखदेव जी की रुचि भागवत में हो। और देखो हमारे प्रभु हैं ही ऐसे, एक बार प्रेम का फंदा फैला देते हैं और सबको प्रभु फंदे में बोलो ना बांध लेते हैं। श्री राधे
जाना चाहिए, जुम्बा की क्लास चल रही है। श्री राधे। जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, 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 मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के समय में वो बड़े काम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं, जब कोई नहीं आता मेरे श्याम आते हैं। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं। बेटा पैर लग गया इसमें। मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, मेरी नैया चलती है पतवार नहीं दिखती, किसी और की मुझको दरकार नहीं पड़ती, किसी और की अब मुझको
दुखियों से प्यार करे, छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करें। छोटे हो या हो बड़े ये सबसे प्यार करे। हम भक्तों का कहना ये मान जाते हैं, भक्तों का कहना ये मान जाते हैं। हम भक्तों का कहना ये मान जाते ये मान जाते हैं, ये मान जाते। एक छोटा सा निवेदन मैं कर दूं बरेली वालों को। आप लोग प्रेम से बहुत कथा सुनते हो, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन पता क्या है? बेटा चलो चलो Thank you.